हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने बताया कि कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस कथा को सभी को ध्यान पूर्वक सुनना है। जो माता भागिनी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है, उन्हें निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अति विलंब न करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी उनके पास आदि शक्ति माता पार्वती आती हैं और उन्हें प्रणाम करके उनके समीप व्याकुल मन से बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद भगवान शिव जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं और आंखें खोलते हैं। फिर वह माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्या बात है, आज तुम बहुत व्याकुल हो। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज मैं जब पृथ्वी लोक का दृश्य देख रही थी तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखकर मेरा मन विचलित हो उठा और मेरे हृदय में ममता की मोह जागृत हो उठी। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव जी बोले, हे देवी, आज आपने पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा दृश्य देख लिया है जिसे देखकर आपका मन व्याकुल हो उठा? आप हमें निसंकोच होकर बताएं। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगर में आपका एक अत्यंत ही सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में आपकी पूजा के लिए लाखों भक्त आते हैं और प्रभु, उस मंदिर में मैंने देखा एक स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पूजा कर रही थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। प्रभु, जिन माता पिता की कोई संतान नहीं है, जिनकी गोद एक पुत्र के बिना सूनी है, ऐसे माता पिता की गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? हे प्रभु, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। भक्तों, आदि शक्ति माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने संसार की माताओं के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से ही निसंतान माता को संतान की प्राप्ति हो जाती है और उस फूल को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तभी भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, यह सब जानकारी मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनना, तभी आपको इस कथा को सुनने का लाभ प्राप्त होगा। आदि शक्ति माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान शिव जी की कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है, एक गांव में दीनाना का एक साधारण सा किसान रहता था। उस किसान की 3 बेटियां थी। किसान ने जैसे तैसे करके 2 बेटियों का विवाह कर दिया और सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम विमला था, उसका अभी विवाह नहीं हुआ था। विमला बहुत ही सुंदर और समझदार थी। विमला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना करती। आगे भगवान शिव जी कहते, हे देवी पार्वती, किसान ने जिन 2 बेटियों का विवाह किया था, उन दोनों बेटियों को पुत्री थी, उन्हें कोई पुत्र नहीं था। किसान की सबसे छोटी बेटी विमला की अभी तक शादी नहीं हुई थी। किसान इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि अभी तक दोनों बेटियों को कोई पुत्र नहीं हुआ है। लगता है हमारी छोटी बेटी को भी कोई पुत्र नहीं होगा। यह सोचकर वह उदास हो जाता था और मन ही मन सोचता रहता था कि जिस प्रकार से मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, उसी प्रकार मेरी बेटियां के भाग्य में पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं लिखा है। फिर उस किसान ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए सोचने लगा, विवाह होने के बाद अगर इसे भी पुत्र की प्राप्ति
प्राप्ति नहीं हुई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मित्रों, वह किसान जब भी खेतों में काम करने जाता वह अपनी मदद के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी विमला को साथ लेकर जाता था। एक दिन किसान जब खेत में काम कर रहा था तो गर्मी के कारण उसने कुछ वस्त्र उतारकर खेत के किनारे रख दिए और खेत में काम करने लगा। जब उसका काम खत्म हो गया तो किसान ने अपनी बेटी विमला से कहा, अरे बेटी विमला, जाओ, वहाँ मैंने जो वस्त्र रखे हैं उन्हें लेकर तो आना जरा। किसान के कहने पर वह कपड़े लेने चली गई। तभी उसने देखा कि उसके पिता के कपड़ों पर एक सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ था। वह उस सर्प को उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास गई और उससे बताया, पिताजी, आपके कपड़ों के ऊपर तो एक सर्प कुंडली मार करके बैठा है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर उस किसान ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, उस सांप को वहाँ से उठाकर सावधानी से फेंक देना और मेरे कपड़े लेकर आना। इतना कहकर वह किसान खेत से घर की तरफ चल देता है। भक्तों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह लड़की अपने पिता की बात मानकर उस सर्प के पास गई और बहुत ही मधुर स्वर में कहा, हे नागराज सर्प देवता, क्या आपको आराम करने के लिए कोई मुलायम बिस्तर जैसी जगह चाहिए? विमला के मुख से यह बात सुनकर वह सर्प बहुत ही मैत्रीपूर्ण आंखों से विमला की ओर देखने लगा। उस सर्प को देखकर विमला समझ गई कि यह कुछ कहना चाहता है। फिर वह उस सर्प के भाव को समझ गई और उसके लिए घास फूस इकट्ठा करके एक आसन बना दिया और उसके ऊपर उस सर्प को बैठा दिया और फिर उस सर्प से कहा, हे नागराज, अब आप इस मुलायम जगह पर विश्राम करो। इतना कहकर किसान की बेटी विमला अपने पिता के वस्त्र लेकर घर की ओर जाने लगी। तभी उस सर्प ने विमला से कहा, हे सुंदरी, क्या तुम प्रतिदिन मेरी सेवा में आना चाहोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता बहुत ही गरीब हैं और वह मुझे दूर फेंकवाना चाहते थे क्योंकि उन्हें उनके कपड़े मिल सके। हे सुंदरी, तुम बहुत साफ हृदय वाली लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यदि तुम प्रतिदिन मुझे अपने साथ घुमाने ले चलोगी तो मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दूंगा। फिर उस सर्प ने अपनी सच्चाई किसान की बेटी से बताते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूँ। साधु महात्मा के श्राप के कारण मैं 3 वर्ष के लिए सर्प बन गया हूँ। यदि तुम 3 वर्ष तक मेरी सेवा करोगी तो मुझे इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा और फिर राजकुमार बनते ही मैं तुम्हारे साथ में विवाह भी कर लूंगा। उस सर्प की बात को मानकर हामी भर देती और फिर विमला उसे प्रतिदिन घुमाने के लिए तैयार हो गई और उस सर्प से बोली, हे राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप जैसा बोल रहे हैं अब मैं वैसा ही करूंगी। इतना कहकर वह सर्प को वचन देकर अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह उठकर वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मैंने हर प्रकार का कहना माना, अपितु मैंने अपनी और आपकी गरीबी देखी है। मैं काफी समय से घर पर रह चुकी हूँ। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हूँ। कृपया आप मुझे जाने की अनुमति दे दें। अपनी बेटी की यह बात सुनकर किसान को गुस्सा आ गया। वह अपनी जवान बेटी को कहीं नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी को जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन किसान की बेटी विमला अपने पिता से जिद करके घर से बाहर निकल गई और उस सर्प से मिलने चल देती है क्योंकि उसने उस सर्प से वादा किया था। थोड़ी देर बाद वह सर्प के पास जा पहुंची। विमला को देखकर वह सर्प बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अब तुम आ गई हो तो मुझे थोड़ा इधर उधर घुमाने के लिए ले चलो। फिर किसान की लड़की ने वैसा ही किया। उसने उस सर्प को अपने साथ लिया, उसे घुमाने के लिए चल देती है। उस सर्प को घुमाने के बाद वह उसे लेकर वापस जंगल आती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक शानदार महल जंगल में अचानक से प्रकट हो गया। उस महल में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज थी जो तरह तरह के खाने के व्यंजन से सजी हुई थी। इस प्रकार का खाना उस
लड़की ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा था। तो किसान की लड़की ने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर चली गई और फिर रोजाना हर दिन वह 1-2 घंटे के लिए उस नाग को अपने साथ रखती। उसके बाद महल में जाती जहाँ उसके लिए सब कुछ तैयार किया जाता था और उसके लिए महल में शानदार व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन किसान की बेटी ने उस सर्प से कहा, हे नागराज, मैं बहुत दिनों से अपने परिवार से दूर हूँ, अब मुझे उन्हें एक बार मिलना है। विमला की बात सुनकर उस सर्प ने विमला को उसके पिता से मिलने की अनुमति दे दी और कहा कि अगले दिन वापस लौट आना। इस प्रकार किसान की लड़की ने अपने पिता और अपनी दोनों बहनों के लिए सोने चांदी के आभूषण और अन्य बहुमूल्य सामान लेकर अपने घर के तरफ चल देती है। कुछ समय बाद वह इतना सारा धन लेकर अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनें इतना सारा धन देखकर आश्चर्यचकित रह गए और वह सब जानना चाहते थे कि इतना सारा धन इसे कहां से मिला, इसका मालिक कौन है। लेकिन उस लड़की ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उस सर्प ने विमला को यह बात बताने से मना किया था। भक्तों, किसान ने सच्चाई जानने के लिए विमला से कई बार पूछा लेकिन विमला ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। तभी किसान को क्रोध आ गया और उसने विमला को बहुत मारा पीटा। इतना मार खाने के बाद भी विमला ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह होती ही विमला उस सर्प के पास वापस जंगल में चली गई और फिर उस सर्प को हर दिन 1 या 2 घंटे तक घुमाने ले जाती रही। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में एक बार फिर वह अपने पिता और अपनी बहनों से मिलने गई और इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में भी मिलने गई। जब किसान की लड़की तीसरी बार उस सर्प को छोड़ के अपने पिता और अपनी बहन से मिलने गई तो जाने से पहले सर्प ने विमला से कहा था कि तुम आज ही लौट आना, कल तक अपने पिता के घर में मत रुकना। सर्प की बात सुनकर वह लड़की उसे वचन दे करके उस सर्प को छोड़ के चली गई। उधर जब वह लड़की अपने पिता के पास पहुंची तो उसके पिता और उसकी बहनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो धन वह अपने साथ लेकर आती है उसका असली मालिक कौन है और तू किसके यहाँ पर काम करती है। पर अपने पिता और बहनों के पूछने पर विमला ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इस बात पर उसके पिता को गुस्सा आ गया और उसने विमला को एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। जैसे तैसे करके विमला कमरे से बाहर निकली और भागते हुए जंगल में जा पहुंची। लेकिन जब वह घर से जंगल में लौटी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह सर्प अब वहाँ पर नहीं था। वह घबरा के इधर उधर उस सर्प को खोजने लगी। उसने जंगल में सभी जगह देखा किंतु उसे वह सर्प नहीं मिला और जिस महल में वह उस सांप के साथ रहती थी वह भी गायब हो चुका था। भक्तों, जब वह अपने पिता के घर गई थी उसी दिन उस सांप के श्राप के 3 वर्ष पूरे हो गए थे और वह सांप फिर से राजकुमार के रूप में बदल गया था और वह अपने राज्य को वापस चला गया था। इधर उस सांप को जंगल में न पाकर विमला बहुत दुखी होती है और अपनी दोनों बहनों और पिता को कोसने लगती है। आज अगर मेरे पिता और बहनों ने मुझे बंदी ना बनाया होता तो नागराज रूपी राजकुमार मेरे पास हमेशा के लिए होता। फिर वह अपने मन में निर्णय लेती है कि वह उस सर्प को खोज कर रहेगी चाहे जो हो जाए। भक्तों, इतना सोचकर वह उस सर्प को खोजने के लिए चल देती है। उस सर्प को ढूंढते ढूंढते उसे जंगल में एक झोपड़ी मिलती है। वह उस झोपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाती है। तभी उसके अंदर से एक बुढ़िया निकलकर बाहर आती है। विमला ने उस बुढ़िया से रात रुकने के लिए आश्रय मांगा। बुढ़िया को सारी बात बताई। फिर बुढ़िया ने उसका बहुत ही प्रेम से स्वागत किया, उसे रहने के लिए आश्रय दिया। अगले दिन जब वह बुढ़िया से विदा लेकर जाने लगी तो बुढ़िया ने विमला को 3 सेब दिए और बताया कि पहले सेब में एक सोने की थाली है और दूसरे सेब में सोने की अंगूठी है और तीसरे सेब में एक नवरत्नों से जड़ित हार है। उसने सेब देते हुए आगे का रास्ता उस किसान की बेटी को बता दिया जिससे कि वह राजकुमार तक पहुंच सके। उसके बाद विमला ने उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और वहां से आगे बढ़ गई। इस प्रकार किसान की लड़की तीनों सेबों को लेकर के आगे निकल पड़ी। चलते चलते उसे रास्ते में एक बर्फ का पहाड़ मिला। उस पहाड़ को देखकर वह भयभीत हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा
रहा था कि वह कैसे इस बर्फ के पहाड़ को पार करे। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक लोहार दिखाई दिया। वह उस लोहार के पास जाकर मदद मांगने लगी। लोहार को उस पर दया आ गई और उसने पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसे एक औजार बनाकर दे दिया। औजार के सहारे उसने पहाड़ पार कर लिया। भक्तों, पहाड़ पार करते ही विमला को एक अत्यंत ही सुंदर राज्य दिखाई दिया, जहाँ पर वह राजकुमार रहता था। यह उसी राजकुमार का राज्य था जो श्राप के कारण सर्प बना हुआ था, जिसे विमला प्रतिदिन जंगल में घुमाने ले जाती थी। इधर वह राजकुमार जो था पहले से ही विवाहित था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस राजकुमार को शाप से मनुष्य बने हुए कई वर्ष बीत गए थे, इसलिए वह उस किसान की लड़की विमला को भूल गया था। उस राजकुमार की कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह सारी संपत्ति अपने परिवार वालों को दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसे राजकुमार से ज्यादा अपने घर परिवार वालों से मोह था। इधर राजकुमार भी पुत्र के न होने से बहुत ज्यादा चिंतित था। जब किसान की बेटी को यह सब बातें पता चली तो वह सूत काटने वाली का वेश धारण करके महल के अंदर चली गई और रानी से काम मांगने लगी। रानी ने यह सोचकर उसे काम दे दिया कि यह सूत काटने वाली है और रोजाना महल में रह कर के हमारे लिए मखमल के बिस्तर बना दिया करेगी। भक्तों, फिर वह रानी विमला को महल में काम पर रख लेती है। काम मिलने के बाद विमला ने पहले दिन वाला सेब फोड़ा जो उस बूढ़ी औरत ने उसको दिया था। जैसे ही उसने सेब फोड़ा, उसमें से सोने की एक थाली निकली। जब रानी ने उस थाली को देखा तो वह थाली बहुत पसंद आ गई। रानी ने विमला से कहा कि हे दासी, मैं तुम्हारी यह थाली तुमसे खरीदना चाहती हूँ। रानी की यह बात सुनकर विमला ने कहा, रानी साहिबा, यह थाली मैं आपको एक ही शर्त पर दे सकती हूँ। यदि आपको मेरी शर्त मंजूर है तो बताइए। तभी रानी ने विमला से पूछा, हे दासी, तुम्हारी क्या शर्त है, बताओ मुझे। तो विमला ने अपनी शर्त बताते हुए कहा, रानी साहिबा, अगर आप मुझे एक रात के लिए अपने पति के साथ सोने दोगी तो यह थाली मैं आपको दे दूंगी। आप मुझे क्षमा करें, किंतु मेरी यही एक शर्त है। रानी ने विमला की बात मान ली, क्योंकि उसे वह सोने की थाली बहुत पसंद थी। फिर क्या था, जैसे ही शाम हुई, रानी ने राजा को नींद की औषधि दे दी और इस प्रकार से राजा को गहरी नींद आ गई और वह सो गया। फिर राजा के सो जाने के बाद रानी किसान की लड़की को राजा के शयन कक्ष में ले गई और राजा के पास छोड़कर चली आई। उधर किसान की लड़की विमला राजा के समीप जाकर बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ क्यों छल किया? मैंने 3 साल तक आपकी सेवा की। आपकी वजह से मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द सुनने को मिला। मुझे तथा बर्फ के पहाड़ पर चढ़कर तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम मेरा यह उपकार कैसे भूल सकते हो? आपने मुझसे शादी का वादा किया था। आपने तो अपने वादे को तोड़ दिया है और अपनी पत्नी के साथ इस महल में सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। आपने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। आपने बस, मैं तो आने ही वाली थी। राजकुमार नींद में था, क्योंकि रानी ने उसको नींद की औषधि खाने में मिलाकर खिला दी थी, ताकि वह उस किसान की लड़की से बात ना कर सके। इस प्रकार से किसान की लड़की अपनी बात बोलती रही, मगर राजकुमार सोता रहा और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। किसान की लड़की विमला यह सोच रही थी कि राजकुमार मेरी बात को सुन रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। और इस प्रकार राजकुमार से बात करते करते सुबह हो गई। सुबह होते ही रानी राजकुमार के कक्ष में आई और विमला को शयन कक्ष से बाहर ले गई। राजा इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन विमला ने दुखी होकर दूसरा सेब लिया और उसे फोड़ा, तो उसमें से हीरे की अंगूठी निकली, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। जब रानी ने उस अंगूठी को देखा तो उसके मन में लालच आ गया और उसने विमला से उसे बेचने के लिए कहा। तभी विमला ने फिर से रानी के सामने वही शर्त रखी। रानी ने विमला की शर्त मान ली और उसे ले जाकर राजकुमार के कक्ष में छोड़ दिया। सब कुछ पहली रात की तरह ही हुआ। राजकुमार नींद की औषधि खाने की वजह
वजह से गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि रानी ने दूसरी रात भी राजा को नींद की दवा खाने में मिलाकर खिला दी थी। किसान की बेटी विमला फिर से राजकुमार के सामने अपना वही वृतांत सुनाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। इस बार राजकुमार का प्रधान सेवक किसान की बेटी की यह बात चुपचाप सुन रहा था। अगले दिन जब सुबह हुई तो राजकुमार के प्रधान सेवक ने राजकुमार को रात में उसके साथ हुए सारे किस्से को सुना दिया। यह बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे अपना किया हुआ वादा याद आ गया। फिर राजकुमार ने सोचा मुझे उससे मिलना चाहिए। मित्रों, उधर सुबह होते ही रानी विमला को अपने साथ लेकर अपने कक्ष में चली गई थी। थोड़ी देर बाद विमला ने उस बूढ़ी औरत के द्वारा दिया हुआ तीसरा सेफ फोड़ा तो उसमें से एक चमचमाता हुआ नवरत्नों से जड़ित हार निकला। रानी ने जब वह नवरत्नों से जड़ित हार देखा तो उसे लालच आ गया और उसने विमला से कहा यदि वह उसको यह नवरत्नों से जड़ित हार दे दे तो वह इस रात भी उसे राजा के साथ सोने देगी। रानी की यह बात विमला मान गई। जब शाम हुई तो रानी ने राजकुमार के लिए खाना परोसा, लेकिन इस बार राजा ने खाना नहीं खाया, क्योंकि राजा को पता चल गया था कि इस खाने में नींद की औषधि मिली हुई है। राजा ने खाना खाने का नाटक किया ताकि रानी को उस पर कोई शक न हो। उसके बाद राजा उठकर अपने शयन कक्ष में चला गया और चुपचाप नाटक करके थोड़ी देर लेट गया। थोड़ी देर बाद रानी विमला को अपने साथ राजकुमार के शयन कक्ष में लेकर आई और उसे छोड़कर चली गई। विमला उदास होकर के राजा के बिस्तर के पास में गई और वहीं पर खड़ी होकर रोने लगी और कहने लगी, हे राजकुमार, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो 3 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की थी। मुझे अपने पिता और बहनों से मार और कठोर शब्द मिले। आपसे मिलने के लिए मुझे बर्फ के विशालकाय पर्वत को पार करना पड़ा। साथ ही आपको ढूंढने के लिए जंगलों में इधर उधर भटकना पड़ा। आप यह सब कैसे भूल गए? आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ महल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब मेरा क्या होगा? आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस बार राजा चुपचाप किसान की बेटी विमला की बात सुन रहा था, लेकिन वह झूठ मूठ कर सोने का नाटक कर रहा था और मन ही मन सोचने लगा कि एक मेरी रानी है जिसके लिए मैं इतना सब कुछ करता हूँ और वह मेरी संपत्ति को अपने मायके वालों को देना चाहती है, मुझे सम्मान तक नहीं देती। और यह लड़की जो अपने प्रेम को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई और जब मैं सर्प रूप में था तो इसने लोगों की परवाह ना करते हुए मेरी दिन रात सेवा की। यह सब सोचकर राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और विमला को गले से लगा लिया और उसे दरबार में ले जाकर सबके सामने अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया और उसके बाद किसान की बेटी विमला से पूरे विधि विधान से विवाह किया और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। फिर एक दिन राजा के महल में एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने के लिए आए। विमला ने सन्यासी महात्मा का बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया और अन्न दान किया। विमला की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी विमला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महात्मा जी, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किंतु फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पुत्र प्राप्ति का शुभ आशीर्वाद दीजिए। विमला के पूछने पर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सूंघने के बाद स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे सन्यासी महात्मा ने कहा, हे पुत्री, इस फूल को जो भी स्त्री मासिक धर्म पूरा होने के बाद में सूंघ लेती है और सूंघने के बाद में अपने पति के साथ मिलन करती है और गर्भ धारण करती है, उसे निश्चित ही एक गुणवान और भाग्यवान पुत्र की प्राप्ति होती है। आगे साधु महात्मा ने किसान की बेटी विमला से कहा, बेटी, बगीचे के पूर्व दिशा में धतूरे का एक पेड़ है, उसमें धतूरे के फूल लगे हुए हैं जो भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। तुम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान के बाद उस फूल को तोड़कर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद तुम उसे अपने साथ ले आना और अपने पति से मिलने से पहले उस फूल को सूंघ लेना। उसके
बाद तुम उसके साथ संबंध स्थापित करना, ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह साधु महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। यह बात उस किसान की बेटी ने राजा को बताई। राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ दिन बाद विमला को मासिक धर्म की पीड़ा हुई। उसके बाद वह मासिक धर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ होने के बाद में धतूरे के फूल को तोड़कर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करती है। उसके बाद घर लाकर उस फूल को सूंघ लेती है और राजा के साथ में संबंध स्थापित करती है और फिर वह गर्भ धारण करती है। जब उसके गर्भकाल का समय पूरा हुआ तो विमला ने एक तेजवान और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने सारे राज्य में मिठाई बांटी और गरीबों को दान पुण्य किया। विमला ने जब यह बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता बहुत खुश हुए। विमला ने अपनी बहनों को भी फूल वाली बात बताई, यहाँ तक कि राजा की पहली रानी को भी उसने यह फूल सूंघने वाली बात बताई। फिर तो सभी को पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसने पुत्री चाही उसे पुत्री की भी प्राप्ति हुई। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।